हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है आपके क्रश की फीलिंग्स एंड एक्शंस। नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे? क्रश वो हुआ जिसके साथ आप एक तरफा प्यार में हो, आप नहीं जानते वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। स्त्री पुरुष ये दोनों के लिए मैं रीडिंग बना रही हूँ। सो लेट्स चेक। ये न्यू लव पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है कि न्यू लव पार्टनर जिन्होंने अभी तक कन्फेशन नहीं किया आपको अपनी फीलिंग्स का, आप अभी उन्हें डेट कर रहे हैं, मे बी ऑन सोशल साइट में भी आप उन्हें डेट कर रहे हैं ऑन लाइक कहीं शायद सामने आमने मिलकर, पर अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ है और अभी तक पता नहीं कि आगे क्या होगा। तो आप लोग उस हिसाब से भी देख सकते हो। पहले आप लोगों की क्रश की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपकी भी एनर्जीज को मैं निकालना शुरू करूंगी। व्यूअर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उस व्यक्ति की भावनाएं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। आप किसी बहुत इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो जिसके मूड का, जिसके माइंडसेट का कोई भरोसा नहीं है। ये व्यक्ति कभी भी किसी भी पल बदल जाए या बदल जाएंगी। आप नोटिस करते होंगे एक पल आपको बहुत ज्यादा एक्शन देते होंगे, रिएक्ट करते होंगे, अच्छे से बिहेव करते होंगे और अगले ही पल पता नहीं क्या होता होगा, इनका बिहेवियर फिर चेंज हो जाता होगा। बटन स्विच होते होंगे इनके बार बार। आपने नोटिस किया होगा एक पल कभी एकदम से आंखों ही आंखों में देखेंगे या बहुत बातें करेंगे सोशल मीडिया पे, और एक अगले ही पल पता नहीं इनको क्या होगा, ये अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है। यस, इस इंसान के पास ऑप्शंस भी है, आपके अलावा कोई और भी है जो इनसे कनेक्टेड है। चैरियट की एनर्जी एक प्लेफुल एनर्जी को दिखा रहा है। ये बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी इनको लेकर या ओवरऑल। यस, विद यू आपको ऑलरेडी हिंट है इन चीजों का। आपको पता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दया वाली एनर्जी आपके अंदर है। क्लियरली दिख रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि देयर इज समथिंग जो ठीक नहीं है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत प्लेफुल और चाइल्डिश एनर्जी में है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस भी स्त्री पुरुष में आप इंटरेस्टेड हैं, ये व्यक्ति अपनी मर्जी से इन एंड आउट करेंगे। मोस्ट लाइकली मेष राशि और मिथुन राशि, लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, कन्या राशि के हो सकते हैं। और नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली है। नंबर 11, नंबर 2 भी है। ओके, ये नंबर्स बहुत नंबर्स में होंगे जून, जुलाई और उसके अलावा जनवरी का मंथ और दिसंबर का मंथ, अप्रैल का मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ पर सर्दियों का सीजन दिख रहा है, तो सर्दियों के सीजन में आपकी मुलाकात या तो हो सकता है हुई है इनसे। आपके लिए ये न्यू कनेक्शन जरूर होगा, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब बहुत वियर्ड है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत वियर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्विच होते हैं। अभी आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी इस इंसान पे ट्रस्ट करना बेवकूफी होगी। अभी कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान को लेकर आगे बढ़ेंगे ना, आपको देखो अंदर से ऑलरेडी फीलिंग है, गट फीलिंग है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये व्यक्ति आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं या कुछ तो छुपा रही है जो आपको पता होना चाहिए और आपको नहीं बताया जा रहा है। इतना तो आपको समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है। इस इंसान के लिए मुझे दिख रहा है कि बातें बहुत है, लेकिन बातों में आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है। इनकी बातों में या इनके एक्टिविटी में, इनके देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी तक खुलकर कुछ तरीके का स्टेबिलिटी या कोई लव या कुछ ऑफर नहीं आया है। सोच बहुत रहे हैं या एक्सप्रेस इस तरह करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। डेफिनेटली अ प्लेफुल पर्सनालिटी इज देयर। इट्स अ कामिक कनेक्शन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन वाला कनेक्शन जिसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। आपको अंदर से बहुत ऑलरेडी डाउट है, देयर इज समथिंग, और आपके सामने बहुत जल्द कोई क्लैरिटी आपको रिसीव होने वाली है अबाउट थर्ड पर्सन यू आर गोइंग टू नो। आपको बहुत जल्दी किसी थर्ड पर्सन के बारे में पता चलने वाला है। अगर अभी तक नहीं पता है तो डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन का आपको आइडिया लगने वाला है। क्लैरिटी, एक रियलिटी चेक जरूर मिलेगी किसी पर्सन से आपको। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस इंसान से जिनसे आप डील कर रहे हो, ये बहुत बॉसी, अथॉरिटेटिव और स्टबन एनर्जी में। शुरुआत तो इन्होंने बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग एटीट्यूड के साथ की हुई है, लेकिन अभी ये ज्यादा कंट्रोलिंग, स्टबन, माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड दिखा रहे हैं। विद यू इनको लगता है कि इनको आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म जाना है। आप इनके साथ जब होते हो, एक हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है आपको लेकर। इनके मन में वो एक फीलिंग है जिसे सुकून कह सकते हैं, या आपके साथ वो वाली फीलिंग है जहाँ पे उन्हें लगता है कि यार इस इंसान की वजह से ना मुझे बेटर फील होता है, हैप्पी फील होता है। आप उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पार्क दे देते हो, एक आप इनके लिए एक चैलेंज हो, समझे? आप इनके लिए चैलेंज हो, आप इनके लिए एक ऐसी इंसान हो या ऐसा इंसान हो जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं, और आप इनके लिए वो रिवॉर्ड हो। मिल गया ना तो इनके लिए अवार्ड से कम नहीं। और आपको अंदर से क्यों फीलिंग आती है कि आपको लगता है इंटरेस्टेड तो है, या इंटरेस्टेड तो ये है, पर्सन ही जो भी है, बंदा बंदी जो भी है, लेकिन आपको अंदर से ना चीजें बहुत डाउटफुल लगती हैं। आपको लगता है कि आर यू इन्वेस्टिंग इन राइट कनेक्शन? क्या आप सही कनेक्शन में हो? क्या आप सही पर्सन की जगह कोई गलत इंसान को तो डेट नहीं कर रहे? किसी गलत इंसान को तो ऐसा नहीं कि आपका भरोसा बैठ रहा है, आपका लव बैठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी
तरीके के रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी डाउटफुल में हो। पास्ट के कुछ एक्शंस है जो आपने ऑलरेडी फेस किए हैं और आप बार बार एक ही सिमिलर पैटर्न्स में नहीं फंसना चाहते। आप लूप साइकिल में बहुत बार फंसे हो। यस, आप फिर से ऐसे कोई कनेक्शन में नहीं फंसना चाहते। यू आर हाईली अट्रैक्टिव फॉर दिस पर्सन। ये इंसान आपसे सच नहीं बोलते, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, ये बहुत सी बातें छुपाते हैं, आपको इनका सच बिल्कुल नहीं पता है। एंड इट्स स्ट्रांगली अ न्यू कनेक्शन। प्रेगनेंसी टेस्ट रिप्रेजेंट न्यू कनेक्शन, ये न्यू कनेक्शन है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड आप किसी को शायद डेट कर रहे हैं या किसी को आप चेस कर रहे हैं। मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको किसी का एनर्जी पसंद आई है। समबडी जिसके साथ आपको बहुत मजा आ रहा है, आप कैजुअली बहुत इंजॉय कर रहे हैं, या मे बी इनको देखते हैं, बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी फील होती है इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉन्ड फील होता है, जैसे पिछले जन्म का कुछ तो आपका कनेक्शन है। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल जो दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ट्रबलसम वाली एनर्जी क्रिएट कर सकती है। इट्स अ वेरी रिस्की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत रिस्की पैटर्न में हो और यहाँ पर आपके लिए आर पार की सिचुएशंस आ सकती हैं जो आप बाद में रिग्रेट कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। या इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी ज्यादा है, ये आपके पिछले जन्म के कोई कनेक्शन से हैं। आप दोनों की एनर्जी में मिररिंग इफेक्ट बहुत होगा। ड्रामा बहुत है इस रिलेशनशिप में, बहुत इश्यूज है, बहुत ज्यादा। यस, सी ऐसा नहीं है इस कनेक्शन में आपको लव ऑफर नहीं मिल सकता, रोमांस नहीं मिल सकता, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन नहीं है। अभी पूरा सच आपको नहीं बताया जा रहा, पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं है। ये इंसान का आधा सत्य आपके सामने है, आधा सच आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। तेरा चांसेस कि इस इंसान ने हो सकता है पिछले कुछ टाइम में आपको कॉन्स्टेंट कंफ्यूज किया हो, अचानक ब्लॉक कर देना या गायब हो जाना या अचानक नॉर्मल रहना फिर अचानक से इग्नोर करना, आपको इनका अजीब सा बिहेवियर देखने को मिला होगा। एंड देयर आर सम मिस्टेक्स जिसको ये एग्री नहीं कर रहे, आप नोटिस सब कर रहे हो, शायद आपने ऑलरेडी इनकी गलतियों को नोटिस किया है, देखा है, बट आपको देख के भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान देख तो सब रहा है या देख तो सब रही है, बट स्टिल ये इंसान एक होता ना गलती नहीं मान रहा या गलती नहीं मान रही, कुछ है जो आपको समझ में आता है। आप अपनी सेल्फ वर्थ और अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हो बिकॉज आप इनको लेकर बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज हो एंड यू आर स्टिल नॉट गेटिंग इट। ये पर्सन को आप सही सही लाइक आपको लग रहा है कि एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। आपको अंदर से ऐसी गट फीलिंग है कि मैं कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा हूँ या गलत चीज तो नहीं कर रही हूँ। इज देयर एनीथिंग जो मुझे नहीं करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड आप बहुत ज्यादा लॉस्ट और कंफ्यूज हो इस इंसान को लेकर। ये इस इंसान के साथ आपको लव ऑफर जरूर मिल सकता है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आपको एक लव प्रपोजल मिल जाए, बट ये बहुत ज्यादा एक एग्जॉस्ट करने वाला कनेक्शन है जिसमें आप बहुत ज्यादा ड्रेन होंगे। यस, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। आपके ऐसे ऐसे पॉइंट को ट्रिगर किए जाएंगे ना जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अभी तक अपने अंदर आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है ना, आपका गुस्सा आपको प्रोवोक किया जाएगा। आपको इनके वजह से बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस में आप बार बार फंसोगे जहां पर आपको प्रोवोक होने पर मजबूर होना पड़े। ठीक है, यू आर गोइंग टू रिसीव रियलिटी चेक। कम्युनिकेशन जरूर मिलेगा इस इंसान से, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा। लव ऑफर डेफिनेटली मिलेगा। इस इंसान का एक्शन क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस जरूर लाएंगे या लाएंगी, या वापस नहीं कहूंगी या कहूंगी रिलेशनशिप में जरूर लाएंगे। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान, और ये विद इन 3 मंथ्स होगा, विद इन 3 मंथ्स ये इंसान अपनी अगर फीलिंग्स अभी तक कन्फेस नहीं किए, फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज ये इंसान पूरी तरह जेन्युइन नहीं है, पूरी लॉयल्टी नहीं है। इनका एक एक करके आपको ऑनियन की तरह लेयर ओपन होता हुआ दिखेगा। एक एक चीजें आपके सामने धीरे धीरे करके आएंगी एंड जिससे आप शैटर्ड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे, शॉक्ड होंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और समझ ही नहीं आएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मे भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या इनको कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। आप दोनों के बीच में इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग है। एक दूसरे के लिए आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग कनेक्शन फील करेंगे, एक दूसरे के लिए एक स्ट्रांग पुल फील करेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी, ऑब्सेशन एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज्यादा फील करेंगे। बहुत स्ट्रांगली आपको फील होगा कि एक दूसरे के प्रति जैसे एक स्ट्रांग क्रेजी पैशनेट एनर्जी है। आपके पार्टनर या ये आपके क्रश जो है आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको आपके ऊपर होल्ड, अपनी धाक देना चाहते हैं, अपनी धाक रखना चाहते हैं। बट क्लियरली ऐसा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पर्सन है। ठीक है, देयर आर चांसेस इस इंसान को आपके साथ आगे तो बढ़ना है, बट ये इंसान किसी और को भी साथ लेके चल रहे हैं या चल रही हैं शायद। डेफिनेटली ये आपके सामने आने वाला है विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर। अभी तक आपके सामने नहीं आई है ना कुछ चीजें, 2 हफ्तों के अंदर आपको इनकी रियलिटी चेक मिलने वाली है। विद इन 2 वीक्स आपके सामने कोई ऐसी रियलिटीज आएंगी जो थर्ड पर्सन के रिलेटेड या कुछ ऐसी हैं जो जिनसे ये डेट कर रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, मिल रही हैं, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा एंड यू विल गेट शॉक्ड। अरे बाप रे, ये क्या चीज हो गई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। एंड एक सडन चेंज, एक सडन
ऐसी हो जाएगी कि शिट, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। पर एक दूसरे के प्रति ऑब्सेशन है, एक दूसरे के लिए लव, एक्स्ट्रा मोर देन लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल अटैचमेंट कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक पुल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये भी आप पे होल्ड रखेंगे, आप भी इनके ऊपर होल्ड रखेंगे। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले तो नहीं है, क्लियरली लग रहा है। एंड यस, यू आर गोइंग टू बी लाइक एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका इनके साथ होगा, कनेक्शन होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है फॉर दिस कनेक्शन, एडवाइस क्या है? एस ऑफ कप्स। भाई प्यार से ही डील करो, बट मेक श्योर अपनी सेल्फ वर्थ कहीं लॉस ना कर लो, अपने आप की वैल्यू कम नहीं होने देनी, ठीक है? चाहे जो हो जाए, अपने आप को हल्के में नहीं लेने देना। ये व्यक्ति ऑलरेडी आपको चैलेंज मानते हैं, ये व्यक्ति ऑलरेडी ऐसा मानते हैं कि आप बहुत डिफरेंट हो और दूसरों से अलग हो, दूसरों से हटके हो। आपके साथ जो एक एक्सपीरियंस हो रहा है या एक चेजिंग जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत बहुत मज़ेदार है। इनको इतनी आसानी से अवेलेबल मत होके दिखाओ। अवेलेबल होने की जगह, या आप इतना ज़्यादा इनको अवेलेबल होने की जगह ये भी मत करो कि अरे मैं तो मरी जा रही हूँ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, तेरे बिना तो मैं बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, मैंने तो जान दे देनी है। ऐसे बिहेवियर मत रखो। ऐसे दिखाओ कि ठीक है, इट्स ओके इफ यू कांट बी माइन, जस्ट गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और के भी हो गए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस तरीके का बिहेवियर रखो। एंड जेन्युइनली आपको नहीं होना चाहिए। आप किसी इंसान को चेज नहीं कर सकते। अगर आप किसी इंसान को बार बार चेज करेंगे, पीछे पीछे भागेंगे, वो अगर जेन्युइन नहीं है, आप हो सकता है गलत लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। आपको अगर अपनी लाइफ में सच में कोई सही इंसान चाहिए ना, तो वो इंसान आपके लिए एफर्ट डालेगा, ठीक है? वो इंसान आपके लिए एफर्ट डालेगा, वो इंसान आपकी केयर करेगी, वो इंसान आपके लिए बहुत चीजें एक तरह से गेस्चर दिखाते हुए नजर आएंगे। बट इफ यू आर लाइक दैट पर्सन की नहीं नहीं मैं तो भीख मांगूंगा पैसे, पैसे के लिए कह रही हूँ, मैं जो है भीख मांगूंगा प्यार के लिए, तो भाई फिर तो होने से रहा, फिर तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सच्चा प्यार वो कहाँ ही मिल पाएगा। अगर सच्चा प्यार चाहिए तो जस्ट पेशेंस रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। धीरे धीरे आपको समय के साथ पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में, कौन कितना सही है आपके लिए, कौन नहीं है, आपको पता चल जाएगा। बाकी इस इंसान के साथ आपकी पहले दोस्ती होगी, दोस्तों वाला एनवायरनमेंट होगा, आगे बढ़ेंगे, बहुत सही आपके साथ इनका कनेक्शन होने वाला है। बट यू हैव टू बी वेरी, थोड़ा चैलेंजिंग रहो और अपने आप को हल्के में मत लो। आप अपनी लाइफ में अपने आप को लाइटली मत लो। आप अपने आप को बहुत लाइटली ले रहे हो। यू आर लूजिंग योर सेल्फ। अपनी सेल्फ वर्थ को गिराकर किसी को चेज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है डिफिकल्ट है, तो भाई थोड़ा सा हट जाओ वहां से। फिर आपको बेग नहीं करना है, ठीक है? सी, सबसे पहले ये व्यक्ति यस आपके लिए फीलिंग्स फील करते हैं। अभी तक उन्होंने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है। ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं, बट ये दिखाते नहीं है, दिखाती नहीं। ये इंसान आपके साथ बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और एक हैप्पी जॉली एनवायरनमेंट को फील करते हैं। जब आप होते हो तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट इनकी एनर्जी कॉन्स्टेंट स्विच होती रहती है। बार 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 ऐसा लगता है कि कभी इन है, कभी आउट है, कभी इन है, कभी आउट है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी आपके लिए बहुत सीरियसनेस और कभी बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स का इशू है, या तो मूड स्विंग्स होते हैं, या तो ये बहुत ज्यादा जज करते हैं आपको, बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। इनके थॉट्स बार बार जो है चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। इन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इस कनेक्शन में। और यहाँ पर ऐसा भी चीजें हैं कि कुछ चीजें हैं जो ये खुलकर बोलना चाहते हैं, बोलना चाहती हैं, जो ये बता नहीं रहे हैं। ये व्यक्ति आप पर अपना होल्ड चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को चाहिए कि आप इनके कंट्रोल में रहे, इनके हिसाब से उठे बैठे चले। और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर पावर करना चाहते हैं, अपना पावर दबदबा बनाना चाहते हैं, या आपके साथ एक अच्छी फैमिली इमेजिन करते हैं या करती हैं। एज ऑफ नाउ क्लियरली हो सकता है ये बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, या अपने माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड दिखाते होंगे, बार बार इनका बिहेवियर स्विच होता होगा। बट क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपके साथ अपनी जिंदगी का आगे का समय, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं। इन्हें लगता है आप इनके साथ बहुत ग्रो करेंगे, आपके साथ ये बहुत ग्रो करेंगे। एंड फाइनेंशियली शायद आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, या मे बी आप माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, जिसको ये अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। विद यू इन्हें लगता है कि आप एक रिवॉर्ड हो, एक अवार्ड हो, जिसे लेकर ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ग्रो कर सकते हैं। आपके लिए एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑब्सेशन है इस इंसान का। एक मैग्नेटिक पुल इन्हें फील होता है, जैसे मानो कि एक तरीके से सोल जिस्म एक हो गए हैं। और ये सेक्सुअल एडिक्शन है या अटैचमेंट है जो ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई भी करें तब भी आपको छोड़ नहीं पाते, या आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि सडनली चीजें आपके फेवर में चेंज हो जाएंगी, बट हो सकता है कि देयर आर सम शॉकिंग रिवलेशन जो आपके सामने आएंगी रिलेटेड टू थर्ड पर्सन। कुछ थर्ड पर्सन के बारे में आपको पता चले, या मे भी पता चले दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड या एंगेज, या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन आफ्टर दिस बहुत ज्यादा हसल बसल और टोटल ड्रामा वाली सिचुएशन के बाद फाइनली यू आर गोइंग टू गेट अ ऑफर फ्रॉम दिस पर्सन। हो सकता है गैप आ जाए, कुछ टाइम बातचीत ना हो और कम्युनिकेशन में एक डिफरेंस आ जाए। एंड आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे उस दौरान फोकस करना है। एंड चांसेस आर कि ये व्यक्ति आपको एक प्रपोजल देने पर मजबूर हो जाए। विद यू आर स्टिल कंफ्यूज कि आप एक सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही इंसान पे भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मे बी कुछ है जो आपके
सामने आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो सामने हैं बट दिख नहीं रही हैं। यू आर फीलिंग कि भाई फिर से आप कहीं सेम साइकिल का हिस्सा ना बन जाए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी मच स्केयर्ड कि आप गलत कनेक्शन, मतलब बहुत डर है आपके अंदर। यू आर लाइक कि यू डोंट वांट टू फॉल इन द सेम ट्रैप। आप बहुत मुश्किल से किसी ट्रैप से बाहर निकले हैं, किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से आप किसी पे भरोसा कर पाए हैं, या किसी बड़ी मुश्किल से आप कहीं आगे बढ़ पाए हैं। आप फिर से एक लूप साइकिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप चाहते हैं कि जो भी इंसान है वो आपके साथ प्रॉपर टीम वर्क करे, एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनाए, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रखे। यू कैन बी अ ग्रेट फ्रेंड, यू कैन बी अ ग्रेट मतलब पर्सनल पार्टनर। आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, आप अच्छे लाइक दोस्त बन सकते हैं, आप इनका साथ देंगे। एंड आई कैन सी यू वांट टू स्टे हैप्पी नो मैटर व्हाट। आप इस इंसान के साथ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं बस जो भी हो सत्य के बेस पर हो। बट यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली कुछ आपसे छुपा रहे हैं, और ये चीज़ आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग जो आपके सामने है बट सामने पूरा सत्य नहीं है। आप इनके साथ सच्चाई और ऑनेस्टी वाला कनेक्शन चाहते हो, बट विद दिस पर्सन ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्ट नहीं होते। इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स कहीं ना कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, विद यू एडवाइस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एडवाइस या यूनिवर्स का मैसेज। एडवाइस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूनिवर्स का मैसेज देखेंगे। यूनिवर्स हैव पेशेंस। अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, पेशेंस इज द की। डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट डू ओवर ड्रामा। ड्रामे से बात नहीं चलेगी, ओवर रिएक्शन से बात नहीं चलेगी। जब भी ओवर रिएक्ट करोगे, इंपल्सिव एक्शन लोगे, सब सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली है, झटके देने के चक्कर में सब सत्यानाश करोगे। पेशेंस इज द की। व्हेनेवर आपको लगे ये इंसान आपके फेवर में नहीं है, या ये इंसान को आप समझ नहीं पा रहे हो, या पता नहीं इसके माइंड में क्या है मुझे लेकर, या क्या सोच रहा है, या इसने तो इतने दिन से बात ही नहीं करी, एक महीना हो जा रहा है, या 3 दिन ये मुझे इग्नोर कर रहा है, कर रही है, तो लेट इट बी। डोंट ओवर ट्राई, डोंट लाइक घुसो मत एक इंसान के अंदर। ये इंसान के साथ आपको ऐसे नहीं कि पगला ही जाना है कि अरे मेरा जानू, मेरा बाबू सोना, मैं तो इसके बिना मरी जाऊंगी। नहीं, यू हैव टू लाइक निकलो भाई। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको ध्यान नहीं देना, इट्स ओके। ठीक है, लास्ट मैसेज फॉर यू यूनिवर्स, मुझे बताए लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। लास्ट मैसेज इन दिस कनेक्शन, इज दिस समथिंग हिडन? कुछ हिडन है, मुझे प्लीज गाइड करें। ए नंबर 7 इज देयर। अचानक से रिफ्लेक्ट विजुअलाइज ऐसे कुछ हुआ, नंबर 7 बनकर आया। उनके बर्थ नंबर्स में 7 हो सकता है। सो डोंट वरी, टेक अ रिस्क। आप अपनी लाइफ में बस अच्छा बात करो, अच्छा मिलो जुलो, हंसी मजाक करो, बट सीरियस मत हो जाओ। सीरियस होना है तो खुद के साथ हो जाओ और किसी के साथ नहीं। एंड यस डेफिनेटली इट्स अ कनेक्शन जो इसमें अटैचमेंट एडिक्शन है, ये ऑब्सेशन से भरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपको शायद वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में डिफिकल्ट सिचुएशन में ज़रूर डाल सकता है, क्योंकि आप किसी ऐसे कनेक्शन में है जो कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जरूर है, बट इट्स अ कार्मिक साइकिल जिसमें बहुत सारे ड्रामेज है। पार्टनर सही इंसान नहीं है, सीधा करने में या सुधारने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन यूनिवर्स इज टेक अ रिस्क, एंजॉय करो, मस्ती करो, पैशनेट रहो, हैव फन इन लाइफ में। लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है, टेक इट लाइटली। खाओ पियो, एंजॉय करो, बट जैसे ही सीरियस होने की बात है सीरियस मत हो जाओ। नो मैटर व्हाट, किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही बात। टेक केयर, ओम साईं राम।